वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा, आपका पास ये PYQ डे 3 का सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस देन व्हाट विल हैपन। बेटा याद रखना, अगर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा उसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड वन। तो याद रखना, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन decreases, then mole fraction of solute increases. So osmotic pressure increases. Okay बेटा। Second one is osmotic pressure of the solution increases if, देखो बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है is directly proportional to number of moles of solute. So what will happen here? तो अगर ऑस्मेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ डेंसिटी ऑफ 2 मोलर सक्रोस solution is 1.4 ग्राम पर ml at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें पाई निकालना है बेटा। यहाँ पे यू नो पाई इज इक्वल टू ICRT। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें 2 मोलर सोल्यूशन दिया गया है बच्चे, तो मोलैलिटी किसके बराबर होगी बेटा, यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 1000 m अपॉन, फार्मूला एक है बेटा हमारे पास, 1000 इंटू आएगा बेटा 1.4 माइनस 342 मॉलिक्यूलर मास m। तो बेटा यहाँ पे हम m कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, यानी m या c कंसंट्रेशन। ओके बेटा, तो हम कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखेंगे, इसे कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन इसके बदले में लूँ तो दैट इज़ करेक्ट। तो मुझे c यहाँ पे कंसंट्रेशन, तो जब मैं कंसंट्रेशन यहाँ पे निकालूंगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 1.66। तो अब पाई इज इक्वल टू आयोटा, यहाँ पे है कौन सा, सक्रोस, तो उसके लिए आई होता है 1 इंटू 1.66 इंटू आर होगा बेटा 0.0821, टेम्परेचर 25, दैट इज 298। तो पाई विल बी इक्वल टू 40.7 एटमॉस्फेयर। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाई बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 molar urea and 0.1 molar glucose are mixed. Have the mixture have what will be the answer of this question? So the mixture have
lower osmotic pressure, same osmotic pressure, higher osmotic pressure, none of these. बट यहाँ पे क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर यूरिया एंड 0.1 मोलर ग्लूकोज आर मिक्सड, द मिक्सचर विल हैव, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे निकालना है। ओके बेटा, तो क्या हम इस क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्या होगा बेटा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बेटा, सेम। तो मैं लिखूंगा पाई यूरिया दैट इज इक्वल टू 0.1 RT एंड पाई ग्लूकोज दैट इज आल्सो 0.1 RT, पाई मिक्सचर that is equivalent to pi urea minus, sorry, pi urea that is equivalent to pi glucose upon क्या करूँगा बेटा 2, so that will be equivalent to pi mixture 0.1 RT plus 0.1 RT upon क्या करूँगा बेटा 2, तो pi mixture will be equivalent to, तो यहाँ पे 0.1 RT को बाहर निकालूंगा तो भी ये बनेगा 1 + 1/2 हो गया 2, ये कैंसल आउट हुआ, तो पाई मिक्सचर विल बी इक्वल टू 0.1 RT के बराबर। तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज करेक्ट आंसर। नाउ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.6 grams यूरिया इन 1 liter was found to be isotonic with 0.5 weight upon volume solution of an organic non-volatile solute. The molecular weight of organic solute is, तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे पाई 1 बराबर होगा पाई 2 के, तो कंसंट्रेशन 1 RT विल बी इक्वल टू C2 RT, तो RT 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 कैंसिल हो गया, तो कंसंट्रेशन 1 इक्वल टू कंसंट्रेशन 2, तो कंसंट्रेशन 1 किसके बराबर है 8.6 अपॉन 1 लीटर, सॉरी अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यूरिया का होता है 60, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 ग्राम्स अपॉन ग्लूकोज का होता है 180, ठीक है ना, तो 0.5, तो इसका 0.1 मोल्स है, 0.5 वेट सोल्यूशन, अच्छा अच्छा 0.1 सोल्यूशन, तो उसका मैं लिखूंगा बेटा 0.1 इंटू एम, एम मुझे निकालना है, वही निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, तो 0.1 इंटू एम, तो एम बराबर होगा 0.5 इंटू 60 अपॉन 8.6 into 0.1. When we calculate it, it comes out to be 34.89, and that will be the answer of the question. Question number 6. The Van Hoff factor for a dilute aqueous solution of glucose is, Van Hoff factor, याद रखना ग्लूकोज के लिए आयोटा इज इक्वल टू 1 होता है क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होता है बेटा, ये है आंसर बेटा। Osmotic pressure of 0.585% weight upon volume NaCl at 27 degree centigrade is, तो pi is equivalent to iota r CRT, तो pi will be equivalent to, ये किसका लेना है NaCl, NaCl का याद रखना आयोटा होता है 2 के बराबर अगर 100% डिसोसिएट होगा, 2 इंटू कंसनट्रेशन कितनी है 0.585, ओके बेटा, तो ये है परसेंट NaCl, NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 58.5, और कितने मोलर है बेटा यहाँ पे 0.1 अगर मैं लूँगा बेटा, इनटू क्या करूँगा बेटा 0.0821, और टेम्परेचर कितना है 27 - 300 केल्विन, तो पाई यहाँ पे बराबर होगा बेटा 4.92 एटमॉस्फेयर आफ्टर कैलकुलेटिंग। ये है बेटा आंसर इसका।
Question number 8. The substance A when dissolved in solvent B shows the molecular mass corresponds to A3. The Van't Hoff factor will be. So 3A gives A3. So iota will be equivalent to 1 plus 1 upon n minus 1 alpha association. Okay बेटा, तो iota will be equivalent to, it is 1 plus 1 upon 3 minus 1 और अल्फा कितना है बेटा, अल्फा भी 1 लेंगे तो आयोटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 3, ये हो गया 2, 1 माइनस 2 अपॉन 3 तो हो गया बेटा 3 माइनस 2 अपॉन 3 हो गया 1 अपॉन 3, ये होगा आयोटा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. द lowering of vapor pressure of 0.1 molar aqueous solution of NaCl, copper sulfate and K2SO4 और lowering in vapor pressure निकालना है बेटा। तो lowering in vapor pressure you know P naught minus PS upon P naught equal to chi B, बट यहाँ पे तो आयोटा आएगा बेटा। अब NaCl के लिए आयोटा कितना है 2, कॉपर सल्फेट के लिए भी आयोटा कितना है बेटा 2 और K2SO4 के लिए आयोटा कितना है बेटा 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, किसके रेशो में, lowering in vapor pressure, दैट इज 2:2:3। क्या बेटा 2:2:3। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूँगा 2 से, ये और ये होगा बेटा 1:1:3:2, ये आंसर आएगा बेटा। तो ये 1.5 बन जाएगा, तो आंसर होगा बेटा ये। तो ये है आपके पास PYQs। थैंक यू वेरी मच।